नमस्कार खेडूत मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। लंपी रोग बहुत ही गंभीर स्वरूप में इस बार आया है और बहुत ही बड़ी हानि हुई है गौ माताओं को, गौवंश को। तो मेरी विनती है, जो हमने कुछ अनुभव लिए हैं उसके विषय में कुछ बात करना चाहूँगा। 3 साल पहले से अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्यों में दिखा गया है और ईश्वर कृपा और गौ माता की कृपा से हमें उसका कुछ अच्छे समाधान मिले हैं। मैं कुछ आपसे वो बात करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे ये नंदी है, आप देख सकते हैं पिछले साल इनको लंपी का असर आया था और हमने गौ कृपा अमृतम का उपयोग किया था, औषधि का उपयोग किया था और बहुत ही सरलता से इसको कवर किया था। तो लंपी के अंदर हम लोग क्या किए, आज दीपक भाई कच्छ में और इसी वीडियो के संदर्भ में आप देखेंगे माननीय डॉक्टर निरंजन भाई राज्यगुरु बहुत ही सम्माननीय साहित्यकार है और संत पुरुष है। तो उनके वहाँ पर भी लंपी आया था और गौ कृपा अमृतम और औषधि से कैसे कंट्रोल हुआ उसकी मैं बातें करना चाहता हूँ। जैसे गौ कृपा अमृतम कृषि में कारगर है, वैसे ही जू चिचड़े जब भी गाय के ऊपर लगते थे तो हम स्प्रे करते थे तो वो गिर जाते थे। तो उसी प्रकार जब भी यहाँ पे असर आई थी पहले 4 गायों को टोटल गौवंश को, तभी हमने बैक्टीरिया उसके ऊपर छिड़का था। तो इसके अंदर 10 बैक्टीरिया अपने ऐसे है कि जो अपने शरीर में ऐसे ऐसे एंजाइम्स छोड़ते हैं कि नई काम के कीटक, फंगस, वायरस सप्रेस फॉर्म में जाते हैं वनस्पति में। तो सेम पैटर्न शायद इसमें भी काम कर रही है। तो गायों के ऊपर छिड़काते हैं हम गौ कृपा अमृतम और वहाँ पे जहाँ बैठती है, चलती है, वहाँ पर भी छिड़काते हैं और हर रोज उसका स्प्रे होता है। और उन गायों पे देशी गाय के गोबर के कंडे की भस्म और जैसे ये नीम का धुआं करवाते हम, नीम का धुआं आपके सामने चालू है और उसकी जो भस्म बची हुई है वो इसके ऊपर छिड़क देनी है। तो वो छिड़क दिया ऊपर तो बहुत ही सरलता से, और भस्म भी बहुत जल्दी से वायरस या बैक्टीरियल एक्टिविटी को बढ़ने नहीं देगी। तीसरा कि जहाँ पे ज़्यादा असर है उनके लिए हमने 36 औषधि बनाई। हमने यहाँ पे 36 औषधि खिलाते हैं और 36 औषधि जैसे ही खिलाएगी उसके अंदर बुखार रोकने की गौ माता की भी औषधि अंदर डाली हुई है। उसकी पाचन बदलती है दूसरे दिन। जैसे ये ऊपर का जो दिख रहा है हमें फोड़ा, वो ऊपर का सिम्टम्स दिख रहा है, बट अंदर से समाधान होना चाहिए। तो पाचन का भी अंदर औषधि है, सूजन कम करने का औषधि भी अंदर है, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन की भी बहुत सारी कमी है तो वो भी उसके अंदर है, विटामिन ए भी उसके अंदर है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन का ये औषधि है कि जिसमें बहुत अलग अलग 36 प्रकार के कॉम्बिनेशन डाले हुए, जिससे उनको इम्यूनिटी आती है, जिससे उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और जो रोग है उसके ऊपर उनको जल्दी से रिवाइव करने का क्षमता बढ़ता है। और जिसको असर नहीं है उसको जल्दी नहीं बढ़ता है और 2 से 3 दिन में ही बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। माननीय दीपक भाई, कच्छ में अभी बहुत गंभीर स्थिति है, तो दीपक भाई ने अपनी गौशाला में जैसे स्प्रे चालू किया, तीसरे दिन ही दूसरे नए केस आने बंद हो गए और जिनको असर थी 50 से 70% तक जिनको असर है उनको तुरंत रिवाइव हो जाता है। हाँ, एकदम सीवियर केस है, जिसने खाना पीना बंद कर दिया है उसके लिए रिवाइव होना मुश्किल है। उनको भी नाल से पिलाते हैं तो धीरे धीरे रिकवरी होती है या मुश्किल है, लेकिन इसको रोकना ही सबसे बड़ी चैलेंज है। तो आज कोई भी चीज़ कारगर नहीं हो पा रही है तो ये गौ कृपा अमृतम और ये औषधि का कॉम्बिनेशन जहाँ पर भी उपयोग हुआ है बहुत सुंदर परिणाम मिले हुए हैं। और हमने गौशाला में 3 बार प्रयोग किए हैं ये पिछले 4 सालों में, तो बहुत सुंदर परिणाम है और जहाँ जहाँ हमने करवाए वहाँ पे बहुत सुंदर परिणाम है। तो जिन गौ पालकों को दिक्कत है तो बिल्कुल यहाँ पे आकर के सीख सकते हैं। और वो औषधि भी 36 औषधि के अंदर 130 रुपये किलो है फक्त। तो वो हर रोज 200 ग्राम गाय को देना है, हर रोज देना है। दाने के अंदर मिला के दे दीजिए, खा लेगा। अगर खा नहीं पाती तो पानी के अंदर मिला के नाल से भी पिला सकते हैं। तो जो दाना आप दे रहे हैं, जो चारा दे रहे हैं उसके अंदर भिगो के वो सीधा औषधि उसके अंदर दे सकते हैं। अति सुंदर परिणाम है। और मैं इतना ही कहूँगा, गौ माता की सेवा करनी है। मेरी एक और विनती है शहर वालों को कि बहुत सारी अफवाहें फैल रही है कि लंपी वाली गाय का दूध मत पियो, लंपी वाली गाय को छुएंगे तो उसके रोग आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी दूध एक बार गर्म कर लेते हैं, उबरा एक बार आ जाता है, बहुत आराम से पी सकते हैं। कोई भी अफवाह मत फैलाइए। और हकीकत में अभी गौ माता के संग खड़ा रहने का समय है। ये सगी माँ 1 साल दूध पिलाती है, बाकी के 99 साल ये पालती है हमें। तो कैसे भी करके अभी उनका संकट का समय है, तो शहर वाले जरूर उनका दूध पिए। दूध नहीं पीना है फिर भी उनको स्वाभिमान से टिकने के लिए उनके साथ खड़े हो जाए। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार से एक दूसरे को खड़ा रहना है। तो इस गंभीर स्थिति में गौ माता को बचाने के लिए जो भी गौ पालक, जो भी गौशाला वाले संपर्क करना चाहे
तो बिल्कुल नीचे कुछ नंबर दिए हैं, उनको संपर्क कर सकते हैं और कच्छ में दीपक भाई को कर सकते हैं और बहुत सारे लोग जो गौ सेवक है। तो एकदम, लेकिन मेरी एक ही विनती आखिर में, जो करे सटीक करे, आधा अधूरा मत कीजिएगा। सही प्रोटोकॉल से जब उपयोग करते हैं तो परिणाम अति सुंदर मिलता है और आप बिल्कुल उसका प्रयोग करके देख सकते हैं। और मैं अभी कुछ ये वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा कि जिन्होंने परिणाम लिया वो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यही औषधि, ये तो लंपी चल रहा है, हम 12 महीना देते हैं तो बहुत सुंदर परिणाम है। ये औषधि रूटीन जाने से इनफर्टिलिटी का इश्यू ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाता है, जो गर्भ नहीं रहता है, और आंचल के रोग ऑलमोस्ट चले ही जाते हैं। हमारे पूरे पिछले साल में सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है। तो ये औषधि खाने से गाय का पाचन अच्छा होता है, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन मिल जाता है उनको, और उनको पोषण क्षम जैसे विटामिन अलग अलग प्रकार के भी उसके अंदर है। तो नॉर्मल भी हम लोग ये औषधि उपयोग कर रहे हैं और गाय माता का दूसरे ही दिन गोबर बदलना शुरू हो जाता है। तीसरे चौथे दिन बहुत ही उसका पाचन आपको गोबर में दिखना पड़ेगा। अच्छे से ढीला गोबर होना, जैसे हमारी एक मान्यता है कड़क गोबर होना चाहिए, नहीं, ढीला नीचे करके थप करके ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार का गोबर तुरंत एक्टिवेट फॉर्म में आ जाता है, पाचन बदल जाता है और बहुत सारे रोगों से उनको लड़ने की क्षमता हो जाती है। तो हमारी गौशाला में आप चमड़ियों की चमक देख सकते हैं किस लेवल का अभी परिणाम है इस गंभीर स्थिति में भी, तो आप देख सकते हैं। आइए मैं और भी कुछ गौ माता को दिखा रहा हूँ। चमड़ी का चमक वगैरह आप देख सकते हैं कि कैसे शाइन कर रहे हैं। अभी भी इनका चमड़ी का चमक वगैरह देख सकते हैं तो किस लेवल का है। तो अभी भी कंडीशन में इस औषधि को हम लोग ने कंटिन्यू कर लिया है और सभी गायों की चमड़ी की चमक वगैरह आप देख सकते हैं किस लेवल की है। ये गाय माता 14 बच्चा दे चुकी है, अभी भी चमड़ी का उसका चमक आप देख सकते हैं, उसका आर्डर स्ट्रक्चर। तो औषधि जंगल में पहले गौ माता चरने जाती थी, अभी वो व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग कंटिन्यू ये थोड़ा बहुत दाने के अंदर चालू रखते हैं। तो इस प्रकार के जो परिणाम मिल रहे, तो बिल्कुल हमें वो समाधान आपातकालीन युगानुकूल निकाले है, उसमें से आप भी वो सीख के आगे कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, हूँ डॉक्टर निरंजन राज्यगुरु, आनंद आश्रम घोघावदर गो संवर्धन गौशाळामांथी आपनी साथे बात करूँ छूँ। जय गौ माता। अमारे त्यां लगभग 4 मास पहला आ गायोनी अंदर लंपी वायरसनी बीमारी आवेली अने त्यारे अमे सौथी पहला एक तो जाने बंसी गीर गौशाला अमदावाद गोपालभाई सुतरिया एमणे जे बेक्टेरिया तैयार करेला छे ए बेक्टेरियानो छंटकाव અને એની સાથે સાથે લીમડાના અને ગાયના છાણની રાખ અને એ શરીર ઉપર ચોપડવાની અને એમણે જે ખાણદાણ તૈયાર કરેલું છે ખાસ કરીને વનસ્પતિ ઔષધિઓ સાથેનું એ ખાણદાણનો ઉપયોગ કરીને અમે એ સમયે અમારી તમામ ગાયોને સારવાર કરેલી અને ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક એક પણ ગાયનું મૃત્યુ ન થયું અને તમામ ગાયો સ્વસ્થ થઈ ગઈ છે। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम।